हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लूलेस मिसेस के व्लॉग्स में। आई नो व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, बट क्या करूँ, लाइफ ने फुल ऑन फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन कर दिया था। काफ़ी बिजी और हेक्टिक चल रहा था सब कुछ, इसलिए टाइम ही नहीं मिल पाया। बट नाउ आई एम हियर एंड वी आर बैक ऑन ट्रैक। और आज के व्लॉग की शुरुआत होती है क्लासिक घर का सीन से, जहाँ पे विधि और विधान, आवर इन हाउस टॉम एंड जेरी, किसी बात पे फुल वॉल्यूम में लड़ रहे हैं। मतलब आर्ग्यूमेंट इतना इंटेंस जैसे कोई वर्ल्ड वॉर चल रहा हो। और बीच में एंट्री होती है मारुति की, जो बिल्कुल रेफरी बन के दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो हम लोग अब निकल गए थे मूवी के लिए। यहाँ पर देखिए, लोग हंसते गाते हुए, गाने बजाते हुए जा रहे हैं। आई डोंट नो क्या सेलिब्रेशन था, बट लोग एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट इन द लाइफ। और ये हम पहुँच गए मूवी थिएटर के बाहर, जहाँ पर मारुति टिकट्स ले रहा है। सो दिस इज़ लाइक एंड मोमेंट पे टिकट लेना, पता नहीं मिलेगी या नहीं, लेकिन फाइनली हमें मिल गई। और हम मूवी थिएटर जाने से पहले कुछ पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ले रहे हैं। और इन दोनों की फ़ाइट अभी तक चल रही है। लाइक हमारे दिन की शुरुआत ही होती है विधि और विधान की फ़ाइटिंग से। फुल ऑन एंटरटेनमेंट। ये दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। फाइनली मूवी हॉल में एंटर कर रहे हैं। मूवी स्टार्ट होने में भी टाइम है, होपफुली हम शायद सही टाइम पर पहुँचे हैं। एंड यहाँ पर मारुति मूवी स्टार्ट होने से पहले ही आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है। जैसे ही मूवी ख़त्म हुई और हम घर पहुँचे, स्पार्टा रेडी था हम लोगों के लिए एज़ यूजुअल। हम लोगों की आवाज़ सुनते ही स्पार्टा नीचे आ गया, हमसे मिला तो बाद में, पहले फ़्रेश होने गया। और उसके बाद फिर रात का यूजुअल सीन स्टार्ट, बातें चल रही है, सब चिल मोड में है। और विधि और विधान अपनी डेली फाइट के बिना कैसे रह सकते हैं। कुछ भी टॉपिक हो, बात सीधा आर्ग्यूमेंट तक पहुंच जाती है और हम लोग बस देख के हंस रहे होते हैं। यहाँ पर विधि विधान को कह रही है कि कल फुल डे मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ, और विधान कह रहा है किस चीज़ की शॉपिंग, दिमाग तो मिलता नहीं है मार्केट में। खैर, यही हम लोगों का एंटरटेनमेंट है। फिर सीन शिफ्ट हुआ और मारुति फुल मोड में आ गया। अचानक से रैप स्टार्ट, बिना किसी वार्निंग के, जैसे अपना ही कॉन्सर्ट चल रहा हो। लिरिक्स मिक्स एंड मैच, कुछ याद, कुछ ऑन द स्पॉट बना रहा है, लेकिन एनर्जी एकदम सॉलिड। पूरा रूम उसकी वाइब पे चल रहा है और हम बस हंस रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। खैर, बीच बीच में वो स्पार्टा के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा था। कभी स्पार्टा को अपनी गोदी में सुला रहा है, कभी प्यार कर रहा है, उसका काटा-कुटी का एक गेम होता है वो भी खेल रहा है, जो कि मैं शूट करना भूल गई। बट या, दैट्स हाउ वी स्पेंड आवर नाइट। आज का सीन थोड़ा अलग था। घर पे एक भी मासी नहीं आई थी काम के लिए, पूरा सिस्टम ही हिल गया। तो हमने सोचा चलो आज घर के रोबोट्स को ही काम पे लगा देते हैं। झाड़ू पोछा सब उनके हवाले। और ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा काम चल रहा था। इधर क्लीनिंग अपने आप हो रही है, उधर मारुति अपनी ही दुनिया में बिजी। बुआ जी से फुल ऑन बात चल रही है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो। एक साइड टेक्नोलॉजी का मैजिक, दूसरी साइड घर की प्यारी सी बातें। फिर हम निकल पड़े बोकारो मॉल बच्चों को शॉपिंग करवाने। कार में बैठते ही सबका मूड हो गया लाइट और शुरू हो गई नॉनस्टॉप मस्ती राइड। कोई गाने गा रहा है, कोई लिरिक्स उल्टा सीधा बना रहा है, कोई किसी को छेड़ रहा है, तो कोई बस हंस हंस के डबल हो रहा है। बीच बीच में रैंडम टॉक्स, थोड़ी नोक झोंक, फिर सबका एक साथ लाफ, और ऐसा लग रहा था कार नहीं, छोटी सी पार्टी चल रही हो साथ साथ। रोड पे सीन्स बदलते गए और हमारी एनर्जी सेम ही रही। डेस्टिनेशन पास आता गया और एक्साइटमेंट भी बढ़ती गई। और ऐसे ही मस्ती, म्यूज़िक और हंसी के साथ हम बोकारो मॉल पहुंच गए। मॉल के अंदर एंटर होते ही हम सबका एक्साइटमेंट सीधा स्काई पे। हर तरफ लाइट्स, म्यूज़िक और इतनी सारी शॉप्स, सब कुछ देखना है, सब कुछ ट्राई करना है। एक शॉप में घुसते ही ये अच्छा है, दूसरी में नहीं वो बेटर है, और तीसरी में आते आते फिर पहली ही याद आ जाती है। ट्रायल रूम्स फुल एक्शन में, कोई आउटफिट चेंज कर रहा है, कोई मिरर के सामने पोज दे रहा है, और कोई बस ओपिनियन देने के मूड में। ये कलर बेटर है, नहीं ये ज़्यादा सूट कर रहा है, फुल डिस्कशन चल रहा है। बीच बीच में थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़ा सा डिस्कशन मेकिंग ड्रामा, फिर फाइनली हाँ ये ले लेते हैं पे सबका एग्रीमेंट हो ही जाता है। हाथों में बैग्स बढ़ते जा रहे हैं, पर एनर्जी बिल्कुल कम नहीं हो रही। थकान ज़ीरो है, एक्साइटमेंट 100 है। ऐसे ही एक शॉप से दूसरी शॉप ट्राई, सिलेक्ट और थोड़ी सी कन्फ्यूजन के साथ शॉपिंग भी हो गई और पूरा मॉल घूमने का मज़ा भी आ गया।
फाइनली शॉपिंग डन, बैग्स हाथ में, सबके फेसेस पे सैटिस्फैक्शन और थोड़ी सी थकान, नहीं शायद नहीं है। अब नेक्स्ट प्लान रेडी है, जा रहे हैं मारुति की स्पेशल जगह, वो जगह जिसके लिए मारुति कभी भी बोकारो आ सकता है। इतनी शॉपिंग के बाद भी उसका एक्साइटमेंट वापस फुल ऑन, जैसे असली हाईलाइट अब स्टार्ट होने वाला हो। अब फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका वेट चल रहा था, पूरी आउटिंग का हाईलाइट, वन एंड ओनली बेल्जियन वॉफल। सच बोलूँ तो ये सिर्फ एक प्लेस नहीं है, ये मारुति का इमोशन है। कहीं भी हो, किसी भी टाइम हो, कोई भी सिचुएशन हो, बेल्जियन वॉफल का नाम आते ही इसका आंसर फिक्स होता है, चलते हैं। रात हो, दिन हो, थकान हो या फुल एनर्जी, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वॉफल के लिए ये हमेशा रेडी। अब जब तक वॉफल बन रहा था, वेट करना तो पॉसिबल ही नहीं था, तो विधि और विधान ने वहीं से मस्ती का नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया। इस बार ट्विस्ट ये था कि मारुति भी फुल इन्वॉल्व हो गया। नॉर्मली जो शांत रहता है वो भी आज टीम बना के विधान को छेड़ने लग गया। विधान बेचारा डिफेंड कर रहा है और ये दोनों मिलके उसकी लेग पुलिंग नॉन स्टॉप। बीच बीच में हंसी इतनी आ रही थी कि वॉफल का वेट भी फन लगने लगा। लोग साइड से देख रहे थे जैसे लाइव कॉमेडी शो चल रहा हो। ऐसे ही हंसी मस्ती और थोड़ी सी टांग खिंचाई के बीच पता ही नहीं चला कब वॉफल रेडी हो गया। यहाँ पर विधान एक्चुअली बता रहा है कि विधि ने उसको कहाँ कहाँ पर नोचा है। ये भी यही चोट लगा, ये भी है। तुम कुटाई खाने इस का ही छोटी काम शैतान करती को हो। छोटी शैतान, तुम कुटाई खाने का ही काम करती हो। जहरीला जानवर। कोई बात नहीं, अभी ये खाएंगे। किचन में प्रिपरेशन चल रही है डिनर के लिए। आज पिज़्ज़ा का सीन सेट हो रहा है। मैं बस वेजीज कट कर रही हूँ, एक एक चीज़ रेडी करते जा रहे हैं। कैप्सिकम, ऑनियन सब अपनी जगह लाइन में आ रहा है और साथ साथ दिमाग में ऑलरेडी पिज़्ज़ा का फाइनल लुक रेडी हो रहा है। सिंपल सा काम है पर यहीं से स्टार्ट होती है पूरी स्टोरी। जितनी अच्छी प्रिपरेशन उतना ही टेस्टी रिजल्ट। अभी तो बस कटिंग चल रही है, आगे आगे देखो पिज़्ज़ा कैसे फुल लोडेड बनने वाला है। हेलो एवरीवन, इवनिंग टाइम है। यहाँ विधि है जो कि चाय बना रही है। आई जस्ट शो चाय। और वहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए कॉर्न उबल रहा है। हमने पिज़्ज़ा की सारी तैयारी कर ली है, इफ़ यू कैन सी। सो बेसिकली मैं रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा बनाती नहीं हूँ। सो मैं जो अभी पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ बहुत ही क्विक वाला होने वाला है। मैंने रफली बड़े बड़े चंक्स में सारी सब्जियां काट ली है। मैंने अपना सारा सॉस उसके अंदर मिला दिया है। सो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ओवन निकालना है जिसमें मुझे पिज़्ज़ा का बेस रख के बटर लगा के वो सब्जियां डालनी है और चीज़ डालना है। दैट्स इट, माई वर्क इज़ डन। मैं अक्सर वही चीज़ें करती हूँ जिसमें कम से कम टाइम लगे और जल्दी से जल्दी हो। मेरा एक्चुअली ऑलमोस्ट सारा काम ही ऐसा होता है जो क्विक एंड ईजी हो। मुझसे वो मेहनत वाला काम नहीं हो पाता है। हर चीज़ में मुझे जुगाड़ चाहिए, हर चीज़ में मुझे ऐसा चाहिए कि बस ये फटाफट कैसे हो जाए। सो हाँ, आज हम पिज़्ज़ा भी वैसे ही बनाने वाले हैं।
the next day. फिर धीरे धीरे लंच टाइम हो गया और आज का मेन्यू भी फुल इंटरेस्टिंग था। केले की सब्जी, भजिया कड़ी, कॉर्न पुलाव, घर का सिंपल सा लंच बट टेस्ट फुल ऑन सेटिस्फाइंग। सब शांति से खा रहे थे, एकदम पीसफुल सीन। लेकिन ये पीस ज़्यादा देर टिकता कहाँ है। खाना खत्म होते ही विधि और विधान बैक टू देयर डिफ़ॉल्ट मोड। फिर से छोटी सी बात पे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट, सेम टोन सेम एनर्जी, जैसे लंच के साथ ही इनकी फाइट भी डाइजेस्ट हो गई हो। और हम बस देख के हंस रहे थे, ये तो होना ही था। फिर शाम को प्लान बना, हम चले गए चाची के घर। उन्होंने डिनर के लिए बुलाया था, तो दिन का नेक्स्ट चैप्टर वहाँ कंटिन्यू होने वाला था। सब बैठ के बातें कर रहे थे, सीन था लाइट, सब चिल मोड में, सब कुछ राइट। फिर पता नहीं कैसे आया ये थॉट, थाली उठाई और स्टार्ट हो गया एक नया स्पोर्ट। चैलेंज ये था, कौन करे कवर पूरी थाली। सबने ट्राई किया, हंसी रुकनी ही नहीं वाली। कोई हाथ फैला रहा था, कोई स्ट्रेच करके चीट, किसी का हाफ कवर, किसी का ऑलमोस्ट कंप्लीट। और जब ये फन अपने पीक पे गया तभी एक्सपेक्टेड ट्विस्ट सामने आया। विधि और विधान फिर से फाइट मोड ऑन, 1 सेकेंड में गेम ऑफ और आर्ग्यूमेंट फुल ऑन। कैसे स्टार्ट हुआ किसी को नहीं क्लू, पर इनकी टाइमिंग ऑलवेज परफेक्ट ड्यू। और हम सब बस देख रहे थे ये शो, घर का डेली एपिसोड लाइव और फुल ग्लो। और फिर हो गया था डिनर का टाइम। चाची ने बनाया था गरम गरम डोसा, क्रिस्पी टेस्टी और सबका फेवरेट। डिनर भी फुल सेटिस्फैक्शन के साथ कंप्लीट हुआ। बातें, हंसी और वो घर वाली कंफर्ट, सब कुछ परफेक्ट एंड जैसा फील हो रहा था। और फिर नेक्स्ट डे विधि और विधान वापस अपने घर निकल गए। घर थोड़ा शांत हो गया, पर उनकी मस्ती और आवाज़ यहीं रह गई। और इसी के साथ ये व्लॉग यहीं रैप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए मोमेंट्स और नए केओस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।